ये सवाल मैंने बड़ा प्यारा पूछा था और ऐसा एक सवाल सीडीएस 2025 में आया भी था, समझ रहा। इस सवाल में आपने बहुत बड़ी गलती की और मुझे अफसोस भी है कि आप वो गलती कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सवाल था कि 7 की घात 81 को 342 से भाग देंगे तो शेषफल p बचेगा, और वहीं 7 की घात 81 को 344 से भाग देंगे तो शेषफल q बचेगा, और आपको p और q दोनों को बताना था। आपने सबने उत्तर 0 बता दिया। मुझे इतना खराब लगा मैं बता नहीं सकता। देखिए, अगर आप अलग अलग संख्याएं और डिवाइजर सेम होता, यानी कि एक संख्या होती m, ध्यान से सुनना प्लीज, गलती क्यों हुई आपसे, एक संख्या होती m और इसको भाग कर रहे होते x से, और मान लो रिमाइंडर आ रहा होता 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ रहा होता, ठीक है। वहीं एक संख्या होती n और आप इसको x से भाग कर रहे होते और रिमाइंडर आ रहा होता -1, और आपसे ये पूछा जाता कि भाई इन दोनों का सम क्या है। तो आपने क्या गलती की? आपने गलती ये की कि भाई आपने 1 और -1 को क्या किया, जोड़ा और 0 उत्तर बता दी। गलती हो गई आपसे। कैसे हो गई गलती मैं बताता हूं, आप समझना। पहली बात तो माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता है, ये ध्यान गांठ बांध लो, माइनस में नहीं आता है, फाइनल रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सवाल ये था कि जैसे 7 की घात 81 है तो क्या मैं इसको 342 के आसपास लिख सकता हूं? आपने कहा 7 की घात 3, अगर इसको लिखें तो रिमाइंडर निकालना आसान होगा, चाहे 342 से भाग कर रहे हैं या अलग से लिख लेता हूं, या फिर 7 की घात 3 की घात 27 को आप भाग कर रहे हैं 344 से। कितना प्यारा सवाल था ना। ऐसा सवाल पेपर में आ गया और सोचो इतने सारे लोग गलत कराएं तब क्या होगा, कैसे बात बनेगी। आपने कहा कि जी 7 की घात 3 जो होता है वो 343 होता है, तो 343 का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 342 प्लस 1 की घात 27 और नीचे रिमाइंडर आ रहा है 342। आपको समझना पड़ेगा कि डिवाइजर दोनों जगह अलग अलग है, दोनों जगह डिवाइजर अलग अलग है। हम ये जानते हैं कि अगर x प्लस a को, ये आप सबने पढ़ रखा होगा कि अगर x प्लस 1 को की पावर n है और उसको x से भाग करें तो जो रिमाइंडर आता है वो 1 की पावर n यानी एक ही आ जाता है, एक आ जाता है। तो मैं यहां से अगर रिमाइंडर पूछूं आपसे और p पूछूं तो आप कहेंगे 1 की घात 27 आ जाएगा। 1 की घात 27 कितना है? 1 ही है। मानते हैं इस बात को? सब मानते हैं कि भाई 342 प्लस 1 लिख दिया, 342 से कट गया, 1 बच गया, 1 की घात 27 ही आ गया। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये भी 343 है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 344 माइनस 1 की घात 27 और बटे 344 लिखना पड़ेगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए दोनों बिल्कुल अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग रिमाइंडर्स हैं, तो जब आप उन्हें जोड़ेंगे तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है। आपने क्या किया, जब हम माइनस या नेगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो हम बस अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करते हैं, बट यहाँ कैलकुलेशन जैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तो फाइनल आंसर पूछा था आपसे, तो जब आप क्यू निकालेंगे तो क्यू आ जाएगा जी -1 की घात 27, -1 की घात 27 तो -1 आ गया। क्या माइनस में रिमाइंडर होता है? कभी नहीं। अगर माइनस में रिमाइंडर आ जाए तब हम क्या करते हैं, उस डिवाइजर को जोड़ देते हैं जिससे भाग किया था, 344 जोड़ देंगे, यानी उत्तर होगा 343। तो जो Q की एग्जैक्ट वैल्यू होगी रिमाइंडर वो होगी 343। हमसे सवाल में P प्लस Q पूछा था तो उत्तर आ जाएगा 344। आपको अपनी गलती समझ आई? आप क्या कर रहे थे? आपने क्या किया, -1 रिमाइंडर लिखा, -1 और 1 0 उत्तर बता दिया। कितने सारे लोगों ने गलत किया, सोचो ये सवाल।